अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी सहरी के बाद का टाइम है। सहरी मैंने कर ली थी और उसके बाद मैंने सोचा कि इस टाइम पे ना माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है, तो मैं शर्ट की थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ। अच्छा, इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं ना, इनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें बॉर्डर होते हैं, पैचेस इसके साथ सेपरेट नहीं है, इसके ऊपर ही लगी हुई थी जो भी एम्ब्रॉयडरी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना, जो मेरे व्यूवर्स हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्टिचिंग शेयर करूं। तो मैं अभी कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूं। इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको शर्ट दिखा रही थी। ये वाले जो है ना, ये है इसके बाजू। मैंने अभी ख़ुद भी डिटेल में अभी बैठ के देखी है। जब मैं कटिंग करने लगी तो तब मैंने देखा कि किस तरह से ये है। तो पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसकी एक पट्टी हटा दूं, गले पे डिज़ाइनिंग कर लूँगी, लेकिन फिर बाजू छोटे हो जाएंगे और मुझे बाजू जो है वो फुल चाहिए थे। अच्छा, जितने भी बॉर्डर्स होते हैं या इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है, जब भी स्टिचिंग करें ना, सबसे पहले तो आप इनको सेपरेट कर लें, काट लें इनको। ये देखें, ये मैंने कट कर लिया है। अच्छा, उसके बाद मैं देख लेती हूँ मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ना वो इंचेस में कितना है बॉर्डर, या शर्ट की लेंथ कितनी है, दामन कितना है। तो उस हिसाब से फिर मैं इसको सोचती हूँ डिज़ाइन के कैसे मैंने करना है, क्या करना है। तो ये मैंने कट कर लिया और ये पूरी जितनी शर्ट की लेंथ थी ना, जितनी कपड़े की लेंथ थी, तो ये उतना ही था। और एक साइड पे ये वाला बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। थोड़ी सी मैंने इसकी ये देखें जगह छोड़ दी है जो सिलाई में आएगी। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। तो अब ये काट के ना मैं यहाँ पे सोच रही थी कि अब किस तरह से करूँ। फिर मेरे माइंड में जो है ना वो आ गया डिज़ाइन, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं काफ़ी देर बैठी रही, क्योंकि जब मैं कटिंग करती हूँ ना, मैं बड़ी आराम से तसल्ली से करती हूँ और मैं स्टिचिंग भी इसी तरह से करती हूँ। इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे जो है ना बस वो अच्छा चाहिए होता है कि ड्रेस पे आप इतनी मेहनत करते हैं तो जान छुड़ाने वाला काम नहीं होना चाहिए। और मेरी आदत ऐसे है कि मैं हर काम बहुत ही तसल्ली से करती हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने जो है ना मार्किंग कर ली और उसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग करने लगी हूँ। अच्छा, अगर आपको कटिंग करना आ जाए ना, फिर स्टिचिंग आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टिचिंग आती है, लेकिन कटिंग करते हुए वो थोड़ा सा घबराते हैं। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो फिर आपका डर भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने शर्ट की कटिंग कर ली। उसके बाद बाजू हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोड़ लगा रही हूँ, क्योंकि जो आपका ये जगह होती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा खुला हो तभी ठीक होता है, अदरवाइज़ टाइट होता है बाजू तो फिर आप बहुत तंग होते हैं। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा बाजू खुला भी रखूँगी, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फुल लेंथ में इसको रखूँ। अच्छा, इसकी मैंने कटिंग कर ली है और थोड़ी सी कटिंग मैं बाद में करूँगी जब मैं पैचेस वगैरह सारे लगा लूँगी। अब मुझे इसके बाजू जो है ना, ये बड़े मुझे खाली खाली से लग रहे थे। तो बॉर्डर मैंने देख लिया था, जितना दामन पे लगेगा, आगे पीछे दोनों दामन पे मैं हमेशा लगवाती हूँ और लगाती हूँ ख़ुद भी, तो वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने देखा तो बाजू पे ये पूरा आ रहा था। तो ये अब आप देखें, मैं साथ साथ आयरन करती हूँ इस्त्री करते हुए, और फिर मैं साथ साथ स्टिचिंग करती हूँ। इस तरह से बिल्कुल टेलर जैसे स्टिच करते हैं ना, वैसे ही आपकी फ़ाइन स्टिचिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल गुम सिलाई की तरह ना ये लगाए थे कि पाइपिंग भी हो गई थी, सिलाई भी हो गई थी और बुरी भी बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली। अच्छा जी, तो ये देखें, इसकी अब स्टिचिंग हो गई है, और ये इस तरह से मैंने लगाया है कि नीचे से आप देखेंगे तो आपको पाइपिंग की तरह लगेगा, और ऊपर से आप देखेंगे तो कपड़ा बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बाजू के साथ ही प्रिंट हो। तो इसलिए मैंने ये चारों जो थी ना पट्टियाँ, ये मैंने रहने दी, क्योंकि अगर मैं हटाती तो बाजू थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता। तो ये हो गया है जी यहाँ पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डन। और अभी ना मैं बड़े अच्छे मूड के साथ, फ्रेश मूड के साथ बैठी थी, तो मैंने कहा चलो कटिंग वाला काम जो है ना, मुझे ऐसे लगता है फ्रेश माइंड के साथ आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बाजू यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, और उसके बाद जो ये वाली पट्टी है ना, ये देखें, इसको भी मैंने सारा पहले प्रेस किया, उसके बाद मैंने इसकी सिलाई कर ली। एक ही सिलाई में ये सारा जो है ना मैंने सेट कर दिया था, और अब ये बिल्कुल एक लेस की तरह बन गया है। तो लेसें जैसे होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ये सेट हो गया है। तो इसको मैं इंशाअल्लाह ताला कल कोशिश करूँगी कि शर्ट में स्टिच कर लूँ। जितनी भी करूँगी, जैसे भी करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि घर के और भी बहुत काम होते हैं, और आजकल आपको पता है माह रमज़ान की वजह से रूटीन बहुत बिजी है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी अब कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही जो है ना वो सिलाई करती रहूँ, ताकि मेरे कपड़े जो नहीं सिलते वो सिलते जाएँ।
तो ये देखें जी, ये यहाँ पे बस मैंने रख दिया काम, काफ़ी सारा काम हो गया था। बस शर्ट की अब स्टिचिंग, गला, दामन, ये इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं इफ्तार के बाद बैठूँगी। और ये देखें जी, यहाँ पे सुबह हो गई थी, मैं सहरी के बाद बैठी थी और यहाँ पे रोशनी होना स्टार्ट हो गई थी और इतना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो अब मैं आ गई हूँ इफ्तार बनाने के लिए। उसके बाद ना मैं सो गई थी। आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, बिल्कुल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। इस वजह से मेरा आजकल दिमाग भी ना बस चकराता रहता है। कुछ रूटीन इस तरह से हुई हुई है कि बस नींद जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब है, और वो मेरे हस्बैंड की जॉब्स की टाइमिंग्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ रेड किडनी बीन्स जो होते हैं ना, लोबिया जो होते हैं, हम तो लोबिया कहते हैं इसे। तो मैंने आलू थोड़े से बॉईल कर लिए। उसके बाद ये मैंने सुबह के टाइम, इस सहरी के बाद ही जब मैं काम कर रही थी ना, तो ये मैंने निकाल के रख लिए थे। ये भी निकाल लेती हूँ फ्रीज़र से, गोश्त भी निकाल लेती हूँ, जो भी मैंने बनाना हो, मटन चिकन मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो दोपहर के टाइम पे जब मैं बनाती हूँ ना इफ्तारी, तो उस टाइम तक फिर ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो ये सारे काम जो है ना मैं सुबह को कर लेती हूँ सहरी के बाद या सहरी के टाइम पे, और फिर बाकी दोपहर के टाइम मैं सारी इफ्तारी रेडी करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ साग। अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं गई थी हिना के घर, और उनकी मदर ने मुझे स्पेशली जो है ना कहा था, दिया था बड़े प्यार से, और उन्होंने कहा था कि ये स्पेशली बनाना है, और जब बनाना तो वीडियो बनाना और मेरे साथ शेयर करना। अच्छा, ये वाले गार्लिक मैं लेकर आई थी, और आज मैं सोच रही थी कि मेरे पास तो लहसुन शायद नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा तो शुक्र है मैं ये पैक लेकर आई हुई थी। अच्छा, ये है वो साग जो कि मुझे उन्होंने दिया था, तो थैंक यू सो मच। मैंने ये कभी नहीं पकाया, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया था कि कैसे बनाना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे प्याज टमाटर का मसाला बनाती हैं ना, तो उस तरह से आप बनाना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कहीं पे गलत हो गई हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे जिस तरह उन्होंने गाइड किया मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बनाया था। और यहाँ पे मैं ऑयल की जितनी भी बॉटल्स है ना, इनको मैं फिल कर रही हूँ। यहाँ पे ना इस टाइम पे मैं आपको बताती हूँ कि बस इतनी भाग दौड़ लगी होती है, और आज तो मैं बस चकरा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी मैं गिर ना आ जाऊँ, लेकिन बस अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि औरत हो, लड़की हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तो उनके लिए डबल डबल काम हो जाता है। रोज़ा भी रखते हैं, अपने घर वालों के लिए इफ्तार सहरी भी बनाते हैं, काम भी करते हैं, तो उस तरह से सवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा मिलता है। मर्द के अपने काम होते हैं, वो अपनी जगह पे करते हैं, हमारे अपने काम होते हैं, बस अल्लाह ताला जो है ना वो हिम्मत दे देते हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाले थे खटास के लिए, क्योंकि इतना तो मुझे आइडिया है कि कुछ भी ऐसा बनाएं तो इसमें खटास ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो टमाटर मैंने ज़्यादा डाले थे। उसके अलावा मैंने इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले डाले थे। गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ सब्जियों में, उसके अलावा मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए। अच्छा, ये जो है ना मैं बना रही थी अभी, और मैं सोच रही थी कि अल्लाह करे मैं सही बना रही हूँ, कोई मुझसे गलती ना हो। और ये मेरा जो प्रेशर कुकर है ना, ये छोटा है, और इसमें बस मेरी पूरी कोशिश थी कि पक जाए। पाकिस्तान में मैं बड़ा वाला प्रेशर कुकर छोड़ के आई थी, एक मैं अपने साथ लेकर आई थी, एक जो है ना ये वाला मैंने यहीं से लिया था। तो हमारे लिए वैसे ये ठीक होता है, लेकिन थोड़ा सा जब खाना ज़्यादा हो ना, फिर मैं ज़रा तंग होती हूँ। तो पाकिस्तान में मेरे पास एक फुल वाला था और एक जो है ना छोटा था, तो कभी मुझे दावत होती या ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बनाना होता था, तो फिर मैं बड़े वाले प्रेशर कुकर में बनाती थी। तो अब मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि बस इसी में बन जाए, अल्लाह करे सही हो जाए। तो खैर हो गया था। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसको मैंने प्रेशर दे दिया, और इतनी देर में मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट चाट। मुझे वैसे फ्रूट चाट जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि फ़्रूट्स बहुत महंगे हैं, बस अल्लाह ताला रहम करे। अब तो खैर से आधे रोज़े गुजर गए हैं, लेकिन जो घर वाले बताते हैं और जो मैं भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो बस अल्लाह पाक रहम करे। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें अपनी नेमतों से नवाजते हैं, इतना देते हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और यहाँ पे बस फिर मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, और उसके बाद जो है ना मैं आज पकोड़े बना रही हूँ। एक तो आलू वाले, और एक मैं आज काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ आलू और प्याज वाले। ये मैं बीच में नहीं बना रही थी, तो आज मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। अच्छा, मैंने जो लोबिया बनाए थे ना, तो इसमें मैंने बाद में प्याज टमाटर भी डाल दिए थे, चाट मसाला डाला था और इमली का सॉस डाला था।
लेकिन वीडियो मैं बना ही नहीं सकी, आपको मैंने बताया, बस मेरा दिमाग बहुत चकरा रहा था इस टाइम पे। अच्छा, ये जो है ना मैंने अच्छी तरह से भूना और उसके बाद मुझे लगा मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो पालक थोड़ी सी या साग हो वो इस तरह से अच्छा लगता है, तो मैंने हल्का सा ब्लेंड कर दिया। और ये जो देसी घी है ना खालिस घी, ये भी मुझे उन्होंने दिया था और ये पाकिस्तान से आया हुआ है और घर का बना हुआ है। अच्छा, जो साग है ना वो भी पाकिस्तान से आया था, तो मैंने फिर बहुत सारा जो है ना इस पर देसी घी डाला और जब खाया था तब भी डाला था। तो बस जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। बाकी मैं आज वीडियो बना नहीं सकी, इंशाअल्लाह ताला बाकी की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।